नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। हमारी 3 पार्ट लोक देवता में हो चुका है। आज चौथा पार्ट शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो पूरे नए पैटर्न के आधारित, जो नया सिलेबस है उसके आधारित वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद में आप अन्य किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाइए आराम से। चलो करते हैं शुरुआत। हाँ जी, पहले कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ पूछा जाता है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 में समियाना गांव में इनका जन्म हो जाता है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म, इनका जन्म हुआ था 1544 के अंदर। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 में समियाना गांव के अंदर जन्म हो जाता है। कहाँ हो जाता है? समियाना गांव के अंदर। समियाना गांव कहाँ पड़ता है साहब? समियाना गांव पड़ता है मेड़ता नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेड़ता नागौर में इनका जन्म हो गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता नागौर के अंदर। मेड़ता नागौर के अंदर इनका जन्म हो गया था। किनका जन्म हुआ था? ये हुआ था कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आस सिंह है, माता का नाम श्वेत कंवर था। देखिएगा, इनके पिता का नाम आसकरण नहीं, आस सिंह है। क्या था? आस सिंह या आसकरण भी बोल सकते हो। आस सिंह, इनके पिता का नाम आस सिंह था और माता का नाम श्वेत कंवर माना जाता है। माता का नाम श्वेत कंवर माना जाता है। श्वेत कंवर इनकी माता का नाम माना जाता है। इनकी माता कौन थी? श्वेत कंवर इनकी माता मानी जाती है। श्वेत कंवर इनकी माता। गुरु का नाम भैरवनाथ माना जाता है। इनके गुरु पूछे, इनके गुरु का नाम भैरवनाथ माना जाता है। गुरु कौन थे? भैरवनाथ इनके गुरु माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ माना जाता है। किनके गुरु माने जाते हैं? कल्लाजी राठौड़ के माने जाते हैं। अब सुनिए, इनके बचपन का नाम था केसरी सिंह। क्या था? केसरी सिंह। देखिएगा, इनके बचपन का नाम, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का नाम क्या था? केसरी सिंह। केसरी सिंह इनके बचपन का नाम था। लेकिन मेड़ता की कौन थी? मीराबाई थी। मीरा इनकी भुआ मानी जाती है। मीरा इनकी, लिखिएगा, इनकी भुआ का नाम, इनकी भुआ का नाम था मीराबाई। मीराबाई इनकी क्या मानी जाती है? भुआ मानी जाती है। इसका उपनाम सुनिएगा, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? उपनाम, सबसे पहले इनका उपनाम, इसे 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता कहा जाता है। लिखिएगा, 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। उसके बाद में इसको 2 सिर वाले देवता कहा जाता है। 2 सिर वाले देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। 2 सिर वाले देवता किसे कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। योगी शेषनाग, देखिए योगी भी कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? योगी के नाम से भी जानते हैं इसे, योगी कहा जाता है। शेष नाग का अवतार कहा जाता है। शेष नाग का अवतार कहा जाता है। शेष नाग का अवतार माना जाता है इसको। किसका अवतार माना जाता है? शेष नाग का अवतार किसे माना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। वाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाल ब्रह्मचारी कहते हैं इसको। लिखिएगा, वाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। वाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। कहर कहा जाता है। कहर कहा जाता है इसको। कहर के नाम से भी जाना जाता है। बाल योग, देखिए, कहर कहा जाता है। कमधन योगी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहर कल्याण कमधन योगी। क्या कहते हैं? कहर कल्याण कहा जाता है। कहर कल्याण कमधन जोगी कहा जाता है। कमधन जोगी के नाम से जाना जाता है। कमधन जोगी कहा जाता है। किस देवता को कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। आगे सुनिएगा मैटर। पूछा जाए, कहर कल्याण किसे कहा जाता है? उपनाम कल्लाजी राठौड़ का माना जाता है। किसका माना जाता है? कल्लाजी राठौड़ का। हाँ जी, सुनिए आगे।
इनकी कुल देवी नागनेची माता मानी जाती। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी पूछे तो कौन मानी जाती है, कौन सी है, नागनेची। लिखिएगा इनकी कुल देवी, इनकी कुल देवी नागनेची माता मानी जाती है, नागनेची माता। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी कौन मानी जाती है, नागनेची माता। सिद्धपीठ इनकी पूछा जाए, सिद्धपीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में है। इनकी पूछा जाए इनकी सिद्धपीठ है जो कहाँ है, कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ रनेला चित्तौड़ में स्थित मानी जाती है। कहाँ है, रनेला चित्तौड़गढ़ में स्थित मानी जाती है। किनकी पीठ मानी जाती है, कल्लाजी राठौड़ की मानी जाती है। किनकी, कल्लाजी राठौड़ की क्या मानी जाती है, सिद्धपीठ मानी जाती है। रनेला, रनेला कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब लिखिएगा इनके बारे में नोट ला के बात, अच्छी बात। कल्लाजी राठौड़ चार हाथों वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है, कल्लाजी राठौड़ को भी जाना जाता है। किसे कहते हैं, कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। रनेला चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर देखिएगा, रनेला एक रनेला स्थान है चित्तौड़गढ़ में। इनके नामक स्थान पर इनकी विवाहित होने पर पत्नी महासती कृष्ण का चबूतरा बना हुआ है। देखिए इनका विवाह नहीं हुआ, विवाह होने वाला था। लिखिएगा रनेला, रनेला चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर इनकी, रनेला चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर इनकी विवाहिता होने वाली पत्नी, जिनका इनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन होने वाला था, इनका विवाहित होने वाली पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या माना जाता है, इनकी पत्नी का नाम था महासती कृष्णा जी। क्या था, महासती कृष्णा जी। देखिए पत्नी का नाम, पत्नी महासती कृष्णा जी का चबूतरा बना हुआ है, बना हुआ है। इनकी विवाहित होने वाली पत्नी महासती कृष्णा जी का चबूतरा बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था, महासती कृष्णा। अब लिखिए बिग्गा जी के बारे में। नेक्स्ट देवता बिग्गा जी महाराज। बिग्गा जी अब भली बनती जानते हो बिग्गा जी महाराज के बारे में। बिग्गा जी महाराज का जन्म 1301 में रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में हुआ था। इनका जन्म, लिखिएगा इनका जन्म 1301 में बीकानेर के अंदर रीडी गांव डूंगरगढ़ तहसील के अंदर, तहसील बीकानेर में। बिग्गा जी का जन्म हुआ गया। बिग्गा जी का जन्म देखिएगा जाट परिवार में हुआ था। पूछा जाए बिग्गा जी का जन्म है जो किस परिवार में हुआ था, ये बिग्गा जी जाट परिवार में जन्मे थे। जाट परिवार में जन्म हो जाता है। किस परिवार में, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। पूछा जाता है बिग्गा जी का जन्म किस परिवार में हुआ, जाट परिवार में जन्म हुआ था। किस परिवार में, जाट परिवार में बिग्गा जी का जन्म हो जाता है। पिता का नाम मेहनजी या मोहनजी मिलता है। इनके पिता मेहनजी या फिर मोहनजी, इनके पिता का, बिग्गा जी के पिता का नाम क्या था, मोहनजी माना जाता है। माता का नाम सुल्तानी, इनकी माता का नाम क्या था, सुल्तानी था।
इनकी माँ का नाम सुल्तानी माना जाता है। बिग्गा जी के माँ के नाम यानी माता का नाम क्या है, सुल्तानी माना जाता है। यह प्रसिद्ध इनका मंदिर बिग्गा के अंदर बना हुआ, बिग्गा में रीडी गांव में डूंगरपुर में बना हुआ है, डूंगरगढ़ में बना हुआ है, सॉरी। इनका जन्म पूछा जाए, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, रीडी में, रीडी गांव, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर, इनका मंदिर बना हुआ है। किनका मंदिर बना हुआ है, बिग्गा जी का बना हुआ है। किसका, बिग्गा जी का। देखिए जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, अच्छी बात, पूछा जाए जाखड़ समाज के, नोट लगा के लिखना, जाखड़ समाज के, जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता किसे माने जाते हैं, कि कौन कौन मान जाता है, जाखड़ समाज के कुल देवता मान जाते हैं बिग्गा जी। कौन मान जाते हैं, बिग्गा जी। इनका मेला बजता है 14 अक्टूबर में। इनका मेला कब बरता है, पूछा जाए इनका मेला कब बरता है। चल मेले नु चलिए, 14 अक्टूबर को मेला बरता है, 14 अक्टूबर को इनका मेला बरता है। किसका बरता है, बिग्गा जी का। किसका बरता है, बिग्गा जी का। आगे सुनिएगा ओम बन्ना के बारे में। ओम बन्ना शाह। पहले बात तो सबको पता है, बुल्ट वाले देवता उपनाम है इसका, बुल्ट वाले देवता। पूछा जाए बुल्ट वाले देवता किसे कहा जाता है, ओम बन्ना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओम बन्ना को, जिनका जन्म वैशाख शुक्ल अष्टमी को हुआ था। इनका जन्म वैशाख शुक्ल 8वीं यानी अष्टमी को किनका जन्म हो जाता है, ओम बन्ना का। किनका, ओम बन्ना। पिता का नाम जोग सिंह राठौड़ माना जाता है। ओम बन्ना के पिता का नाम पूछे आपसे, इनके पिता का नाम जोग सिंह है, जोग सिंह राठौड़ पिता माने जाते हैं। इनके पिता कौन थे, जोग सिंह राठौड़ माने जाते हैं। पिता का नाम पूछे तो जोग सिंह राठौड़। इनका मूल नाम था ओम सिंह। इनका मूल नाम आपसे पूछे, इनका मूल नाम क्या था, ओम सिंह, ओम सिंह माना जाता है। ओम सिंह राठौड़ इनका मूल नाम था। क्या नाम था, ओम सिंह राठौड़ इनका मूल नाम माना जाता है। बुल्ट वाले देवता कहा जाता है। उपनाम तो आपको पता है, बुल्ट वाले देवता कहा जाता है। और इसका देखिए मूल नाम क्या था, ओम सिंह राठौड़। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में हड़बूजी सांखला। हड़बूजी को हड़बूजी कहा जाता है, हड़बूजी, या आप कह सकते हो हड़बूजी। सुनिएगा इनके बारे में। सांखला परिवार में जन्मे, बुंडेल नागौर में। देखिए पूरा नाम लिखोगे तो हड़बूजी सांखला लिख सकते हो। हड़बूजी सांखला, सही नाम लिखिए सांखला। सांखला। इनका जन्म पूछे तो बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बुंडेल नागौर में। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हो जाता है। पिता का नाम मेहाजी और माता का नाम सौभाग्य देवी। और मेहाजी किसका नाम था, कमेंट में आप बताना पिता का नाम। पिता का नाम मेहाजी, माता आप कमेंट में बताना मेहाजी
किस लोक देवी के पिता का नाम था? जरूर कमेंट में आप बताना, ठीक है। माता का नाम सौभाग्य देवी। माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। और इनके एक गुरु थे, हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या था? बालीनाथ नाम माना जाता है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ। लिखिएगा नोट डाल के। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी मौसेरे भाई। थे। कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या है? बालीनाथ था। क्या था? बालीनाथ। रामदेव जी गुरु का नाम बालीनाथ। इनका वाहन था सियार। इनका वाहन क्या था? सियार। इनका वाहन का नाम सियार। क्या माना जाता है? सियार माना जाता है। पूजा स्थल बेगटी फड़ौदी के अंदर। इसका पूजा स्थल पूछे, पूजा स्थल बेगटी कहाँ पड़ती है? फड़ौदी, फड़ौदी जिले में। पूजा स्थल बेगटी फड़ौदी में। इसका पुजारी होता है सांखला परिवार। कौन सा इसका पुजारी माना जाता है? वो कौन सा परिवार माना जाता है? पुजारी होता है कौन सा परिवार? सांखला परिवार। सांखला परिवार क्या माना जाता है? पुजारी माना जाता है। किसके पुजारी माने जाते हैं सांखला परिवार? हड़बू जी के। किसके माने जाते हैं? हड़बू जी का माने जाते हैं। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। पूछा जाता है किसकी पूजा की जाती है? हड़बू जी के। इनकी गाड़ी की पूजा होती है। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? इनकी पूजा किसकी होती है? गाड़ी की पूजा होती है। आया समझ में? आगे लिखिए हड़बू जी के बारे में। और हाँ जी, हड़बू जी या हड़बू जी मौसेरे भाई किसके थे? रामदेव जी के। गाड़ी की पूजा किसकी होती थी? हड़बू जी की। किसकी होती थी? हड़बू जी। इनके मंदिर का निर्माण 1721 में किसने करवाया? अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। लिखिएगा इसके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने करवाया था। लिखिएगा इनके मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण 1721 में किसने करवाया था? इनके मंदिर का निर्माण लिखिए आगे। निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। कब करवाया? 1721 में करवाया था। अब लिखिए इसके उपनाम, हड़बू जी के उपनाम क्या क्या कहते हैं हड़बू जी को? पहले कहते हैं इसको शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? शकुन। लिखिएगा शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। पूछा जाए शकुन शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हड़बू जी को। बचपन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? बचपन नहीं, सॉरी, वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। वचन सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? हड़बू जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हड़बू जी को। चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? चमत्कारी पुरुष कहते हैं। चमत्कारी पुरुष किसे कहा जाता है? हड़बू जी को कहा जाता है। वीर योद्धा कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीर योद्धा, योगी सन्यासी कहा जाता है। वीर योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। वीर योद्धा कहा जाता है। सन्यासी पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं? सन्यासी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हड़बू जी को जाना जाता है। किस जाना जाता है? हड़बू जी को। तो आगे सुनिए नेक्स्ट देवता के बारे में।
महादेव के बारे में। हाँ जी, महादेव के बारे में सुनिएगा। महादेव बरसात के देवता किसे कहा जाता है? महादेव को। पहले लिखिएगा, बरसात के देवता, बरसात के देवता, शेखावाटी के देवता, बरसात के देवता, शेखावाटी के देवता किसे कहा जाता है? महादेव को कहा जाता है। किसे? महादेव को। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती है या बलि दी जाती है। पूछा जाए, इनको प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है, बलि दी जाती है या भैंसे की कुर्बानी की जाती है, बलि दी जाती है। पूछा जाए, मामा जी को प्रसन्न, मामा जी को या मामा देव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की। किसकी? भैंसे की। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर तोरण की पूजा होती है। लिखिएगा, इनके मंदिर में मूर्ति न होकर तोरण की पूजा की जाती है। तोरण की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? महादेव के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, किसकी पूजा होती है? तोरण की। किसकी होती है? तोरण की। और इनके मंदिर में, इनका मंदिर बना हुआ है सलोदड़ा, नीम का थाना में। इनका पूछा जाए, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? सलोदड़ा। इनका मंदिर सलोदड़ा, नीम का थाना। इनका मंदिर कहाँ है? सलोदड़ा, नीम का थाना में बना हुआ है। किनका मंदिर बना हुआ है? महादेव का। किनका? महादेव का। इनका मेला पूछे तो देखिए नवमी को बरता है, राम नवमी को मेला बरता है। इनका मेला कब बरता है? इनका मेला राम नवमी को मेला लगता है। नवमी को इनका मेला भरता है। आगे सुनिएगा, रामनवमी को मेला किसका भरता है? महादेव का। हाँ जी, उसके बाद में इल्लोजी, मारवाड़ के छेड़छाड़ वाले देवता। लिखिएगा इल्लोजी के बारे में। इल्लोजी आप सभी जानते होंगे क्या है? मारवाड़ के छेड़छाड़ वाले देवता। लिखिएगा, मारवाड़ के छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? इल्लोजी को। किसे कहा जाता है? पूछा जाए, मारवाड़ के छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? इल्लोजी को कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। पूछा जाए, इनका मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। इनका मंदिर बाड़मेर में। होली के पति माने जाते हैं ये इल्लोजी। क्या है? होलिका का होने वाले पति कौन थे? इल्लोजी माने जाते हैं। लिखा जाए, लिख लो, होलिका के पति, होलिका के होने वाले पति कौन थे? इल्लोजी माने जाते हैं। इनके मंदिर में देखिए नगन, आदमकद नगन मूर्ति की पूजा होती है। देखिए बांझ, पहले तो लिखिएगा, बांझ स्त्री संतान प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करती है।
पूजा करती है। उसके बाद में बांझ स्त्री। आगे लिखिएगा, मूर्ति आदमकंद नग्न अवस्था में है, अवस्था में मानी जाती है। पूछा जाए आपसे, बांझ स्त्री संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करते हैं? इल्लोजी की। किसकी पूजा की जाती है? इल्लोजी की। मारवाड़ के छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? इल्लोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्लोजी को। हाँ जी, आगे सुनिएगा। आगे वीर फत्ताजी के बारे में सुनिएगा। किसके बारे में? वीर फत्ताजी के बारे में। हाँ जी, वीर फत्ताजी, इनका जन्म सांथू जालौर में हुआ था। वीर फत्ताजी इनका जन्म पूछे तो कहाँ हुआ था? सांथू, स्थान कहाँ पड़ता है? सांथू जालौर में। हाँ जी, वीर फत्ताजी का जन्म सांथू जालौर में मेला भाद्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है। मेला पूछे तो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। इनका मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। किसका मेला भरता है? वीर फत्ताजी का भरता है। किसका भरता है? वीर फत्ताजी का भरता है। उसके बाद में इनका मंदिर बबुल के वृक्ष के नीचे होता है। इनका मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? इनका मंदिर जो वृक्ष होता है वो होता है बाबुल या बबुल के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। किसके नीचे? बबुल के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है। उसके बाद में गांव की मान मर्यादा के लिए इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। गांव की मान मर्यादा के लिए, गांव की मान मर्यादा के लिए इन्होंने युद्ध किया। गांव की मान मर्यादा के लिए इन्होंने क्या किया था? युद्ध। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, भूरिया बाबा। गोतेश्वर या फिर भूरिया बाबा। कौन से बाबा? भूरिया, गोतेश्वर या भूरिया बाबा। मीणा जनजाति क्या मान जाते हैं? आराध्य देव मानते हैं। मीणा जनजाति क्या होता है? पहले लिखिएगा, मीणा जनजाति के आराध्य देव। मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। और मीणा जनजाति के लोग कभी झूठी नहीं कसम खाते। मीणा जनजाति के लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। इनके झूठी कसम नहीं खाते। किसकी? भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन नहीं खाते हैं? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। इनका मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। मेला कहाँ भरता? इनका मेला कहाँ भरता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। इनका मेला लिखिएगा अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला भरता है। और वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना मना माना जाता है। मना है। पुलिस कर्मचारी है वर्दीधारी, वो इस मेले में जाना
मना जाता है। देखिएगा, पुलिस कर्मचारी है ना, वो इस मेले में नहीं जा सकते, मना माना जाता है। उसके बाद में यह मेला 90 दिन तक चलता है। कितने दिन तक है? अप्रैल से 90 दिन तक चलता है। लिखिएगा, यह मेला अप्रैल माह में, अप्रैल से 90 दिन तक चलता है, पूछा जाए पुलिस वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना मना है किस मेले के अंदर? यह मेला भरता गुतेश्वर भूरिया बाबा के मेले में पुलिस कर्मचारी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बताइएगा कमेंट में आप मेरे को। हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए वीर बावसी के बारे में। कौन से लोक देवता? वीर बावसी। वीर बावसी गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव माने जाते हैं। वीर बावसी है जो गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव माने जाते हैं। आराध्य देव माने जाते हैं। किसके? गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? वीर बावसी को माना जाता है। किसका माना जाता है? वीर बावसी को माना जाता है। आगे देखिएगा, इनके बारे में और लिखिएगा। मंदिर इनका माना है काला टोकरा सिरोही में इनका मंदिर है। कहाँ है? काला टोकरा सिरोही में। इनका मंदिर पूछ ले, काला टोकरा सिरोही में इनका मंदिर। किसका? वीर बावसी का। आगे लिखिएगा पन्नजी या पन्नाजी, पन्नाजी के बारे में। पन्नाजी का जन्म नग्गा जैसलमेर में हुआ था। इनका जन्म नग्गा जैसलमेर में, इनका जन्म नग्गा जैसलमेर में। जैसलमेर का आराध्य देव मानते हैं। जैसलमेर के लोग हैं ना, उनके आराध्य देव। लिखिएगा, जैसलमेर के आराध्य देव हैं। जैसलमेर के आराध्य देव कौन मान जाते हैं? पन्ना जी। कौन मान जाते हैं? पन्ना जी। इनका मेला पंद्रासर जैसलमेर में भरता है। इनका मेला पंद्रासर जैसलमेर में। लिखिएगा, इनका मेला पंद्रासर जैसलमेर में भरता है। पंद्रासर जैसलमेर में इनका मेला भरता है। मुस्लिम से ब्राह्मणों, देख मुस्लिम जाति है ना, उनकी गायों को छुटवाया था इन्होंने। लिखिएगा, मुस्लिम जाति से ब्राह्मणों की गायों को छुटवाया था। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट हाँ जी, आगे लिखिएगा भोमिया जी। भोमिया यानी भूमि के देवता, भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? भोमिया जी को। किसे कहते हैं? भोमिया जी को। इनका मंदिर प्रत्येक गांव में होता है, प्रत्येक वृक्ष में नहीं। इनका मंदिर प्रत्येक गांव में होता है। प्रत्येक गांव में इनका मंदिर होता है। किसका? भोमिया का। भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? भोमिया जी को। मुख्य मंदिर पूछ ले, नारसिंह भोमिया, यह पड़ता है जयपुर में। इनका मुख्य मंदिर लिखिएगा, मुख्य मंदिर नारसिंह भोमिया, यह मंदिर पड़ता है जयपुर में।
दूसरा मंदिर लिखिएगा सूरजमल भूमिया, ये पड़ता है दौसा में। दूसरा मंदिर कौन सा है? सूरजमल भूमिया, ये पड़ता है दौसा में। कहाँ पड़ता है? दौसा में। आगे लिखिए केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, इनके बारे में लिखिएगा। ये गोगा जी के क्या माने जाते हैं? पुत्र माने जाते हैं। किसके पुत्र थे? पहले लिखिए, गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं। गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कुंवर जी माना जाता है। क्या माना जाता है? केसरिया कुंवर जी थे। अरे इनका आराध्य वृक्ष खेजड़ी। पूछा जाए इनका आराध्य वृक्ष कौन सा माना जाता है? आराध्य वृक्ष खेजड़ी। आराध्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी माना जाता है। कौन सा? खेजड़ी। इनकी ध्वजा कैसी होती है? सफेद। पूछा जाए ध्वजा कैसी होती है? सफेद होती है। इनकी ध्वजा कैसी मानी जाती है? सफेद मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? सफेद। मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। पूछा जाए मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। किसका मेला भरता है? पूछा जाए तो केसरिया कुंवर जी का। किसका मेला? केसरिया कुंवर जी का। देखिए मंदिर ददरेवा चूरू में है। कहाँ है? एक मंदिर तो ददरेवा चूरू में है। एक इनका मंदिर पूछे, इनका मंदिर है ददरेवा ददरेवा चूरू, और एक मंदिर है वरमसर हनुमानगढ़ में। एक मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू में, दूसरा हनुमानगढ़ में। केसर कुंवर जी के पुजारी देखिएगा, इनके केसरी कुंवर जी के पुजारी है ना, जो भी व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति है जिसके सांप डस जाता है तो व्यक्ति के जहर चूस कर निकालते हैं। क्या करते हैं? जहर उसको चूस कर बाहर निकालते हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है। किसके? केसरी कुंवर जी के पुजारी के बारे में माना जाता है। चलो आगे लिखिए। आगे नेक्स्ट लिखिएगा आलमजी राठौड़। क्या लिखोगे? आलमजी राठौड़। हाँ जी। पूछा जाए आलम जी किस जाति के थे? राजपूत यानी राठौड़ थे। इनका मंदिर मलानी बाड़मेर में है। पूछा जाए इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर मलानी बाड़मेर में है। मलानी बाड़मेर में। आलम जी का मंदिर कहाँ है? मलानी बाड़मेर में स्थित है। किसका मंदिर? आलम जी का। किसका मंदिर? आलम जी का। आलम जी का इस मंदिर आलम जी का धोरा कहा जाता है। देखिएगा मंदिर, यहाँ मंदिर बना हुआ है, इसे आलम जी का धोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम जी का धोरा कहा जाता है। इस मंदिर, यहाँ मंदिर बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? आलम जी का धोरा कहा जाता है। मूल नाम इनका जेतमल राठौड़ माना जाता है। इनका मूल नाम जेतमल राठौड़ या जेतमलोत राठौड़, दो नाम है, जेतमल या फिर जेतमल या फिर जेतलमत राठौड़, इनका मूल नाम माना जाता है। जेतमल या जेतलमत राठौड़ किनका नाम माना जाता है? इनका मूल नाम जेतमल या फिर मिलता है जेतमलोत राठौड़। क्या मिलता है? जेतमलोत राठौड़। लिखिएगा लोत राठौड़। इनका मूल नाम जेतमलोत राठौड़ माना जाता है। किसका? आलम जी का माना जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला भरता है। मेला कब भरता है? चल मेले नु चलिए। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किसका मेला भरता है? ये भरता है आलमजी राठौड़ का मेला, आलमजी राठौड़ का मेला। आगे सुनिएगा, आगे झुंझार जी के बारे में। कौन से देवता? झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म इमलोहे नीम का थाना में हुआ था। पूछा जाए झुंझार जी का जन्म इमलोहे नीम का थाना में हुआ। क्या हुआ था? नीम का थाना, नीम का थाना में। इनका मंदिर सलोदड़ा सीकर में बना हुआ है। पूछा जाए इनका मंदिर, पूछा जाए इनका मंदिर कहाँ है? सयोलदड़ा सीकर में इनका मंदिर माना जाता है। सयोलदड़ा, सयोलदड़ा में मंदिर बना हुआ है। किनका बना हुआ है? झुंझार जी का। किनका? झुंझार जी का। मेला लगता है रामनवमी को। इनका मेला लगता है राम नवमी को। इनका मेला भरता है। किनका? झुंझार जी का। चैत्र शुक्ल नवमी बोल सकते हो, चैत्र शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। इसके बाद में मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। पूछा जाए इनका मंदिर किसके नीचे होता है? इसका मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मंदिर होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर माना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मंदिर किसका माना जाता है? झुंझार जी का। किसका माना जाता है? झुंझार जी। चलो लिखिए आगे, खेत्रपाल जी के बारे में। किसके बारे में? खेत्रपाल जी। खेत्रपाल जी, खेत्रपाल जी इनका सर्वाधिक मंदिर पूछे तो डूंगरपुर में है। लिखिएगा खेत्रपाल जी के सर्वाधिक मंदिर, सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। बस इतना ही है इनके बारे में। पूछा जाए खेत्रपाल जी का सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में माने जाते हैं। आगे लिखिएगा डूंगर जी व जवार जी के बारे में। सब जानते हो डूंगर जी व जवार जी चाचा भतीजे माने जाते हैं। चाचा भतीजे। डूंगर जी और द्वार जी क्या थे? चाचा भतीजे माने जाते हैं। ये दोनों क्या थे? चाचा भतीजे थे। ये दोनों ही चाचा भतीजे माने जाते हैं। ये दोनों चाचा भतीजे थे। देखिए इनका जन्म पटोता सीकर में हुआ था। इनका जन्म पूछे तो पटोता सीकर में। इनका मूल नाम बलजी कहा जाता है, भूरजी कहा जाता है। इनका काम अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर गरीबों को बांटते थे, बांटते थे। नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। पूछा जाए नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? बलजी या भूरजी ने लूटा था। इनका मंदिर सुनौना देसूरी पाली में है। इनका मंदिर पूछे तो कहाँ है? इनका मंदिर सोनाना देसूरी पाली में। पूछा जाता है डूंगर जी जवार जी क्या थे? चाचा भतीजे। क्या थे?
ये इनका काम था। देखिए, अमीर लोगों से धन लिया, चोरी किया, इकट्ठा किया और किसको बांट देते? गरीबों को। ये सही बोल, देखिए इनका काम। और देखिए जो बच्चे सही नहीं बोलते उनका इलाज किया जाता है। आज भी यहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। जो बोलते नहीं है तो तला के बोलते हैं, उनका इलाज किया जाता है। सही नहीं बोलते वो बच्चे, उनका इलाज किया जाता है। वो कौन करते हैं? डूंगर जी या जवाहर जी? आगे सुनिएगा। हरिराम जी के बारे में। किसके बारे में? हरिराम जी के बारे में। लिखिएगा, हरिराम जी का जन्म 1602 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। इनका जन्म कब हुआ? 1602 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। कहाँ हुआ? हरिराम जी का जन्म 1602 ईस्वी के अंदर इनका जन्म झोरड़ा नागौर में हो जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झोरड़ा नागौर में इनका जन्म हो जाता है। नागौर को ही छतरपुर कहा जाता है, धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, औजारों का शहर कहा जाता है और सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। देखिएगा, हरिराम जी के मंदिर में, इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। किसके मंदिर में? हरिराम जी के मंदिर में पूजा की जाती है। राम जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। किसकी? सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। राम जी के पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम राम नारायण क्या माना जाता है? इसके पिता का नाम राम नारायण माना जाता है। क्या माना जाता है? राम नारायण इनके पिता का नाम माना जाता है। इनके पिता का नाम पूछे तो क्या आएगा? राम नारायण। और माता का नाम चंदनी देवी था। क्या था? चंदनी। माता का नाम पूछे तो क्या है? चंदनी देवी। क्या है? चंदनी देवी इनके माता का नाम माना जाता है। गरु का नाम पूछे तो क्या माना जाता है? भूराजी। गरु का नाम पूछे तो क्या है? भूराजी माना जाता है। क्या है? भूराजी इनके गुरु माने जाते हैं। किनके गुरु भूराजी माने जाते हैं? हरिराम जी के। किसके माने जाते हैं? हरिराम जी के। 84 प्रकार के नियमों का इन्होंने पालन किया था। कितने नियमों का? 84 प्रकार के नियमों का इन्होंने क्या किया? पालन किया था। 84 प्रकार के नियमों का पालन किसने किया था? हरिराम जी ने किया था। किसने किया था? हरिराम जी ने। इसके बाद पूछे इनके मेला कब भरता है? लिखिएगा, नवरात्रों में इनका भी मेला भरता है। नवरात्रों में इनका मेला भरता है। ठीक है। उनके सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। आगे सुनिएगा। वैसे बेसिकली नवरात्रों में नहीं है, लेकिन नवरात्रों में भरता भी है। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट, देव बाबा। कौन से बाबा? देव बाबा के बारे में। देव बाबा पशु चिकित्सक देवता कहा जाता है। देव बाबा को क्या कहते हैं? पशु चिकित्सक देवता। पशु चिकित्सा देवता कहा जाता है। क्या कहते हैं? पशु चिकित्सक देवता कहा जाता है। गुज्जर ग्वालों के पालनहार देवता कहा जाता है। गुज्जर जाति के पालनहार देवता कहा जाता है। गुज्जरों के पालनहार देवता कहा जाता है। काष्ठ निवारण देवता के नाम से जाना जाता है। गुज्जरों के पालनहार देवता काष्ठ निवारण
देवता के नाम से इसे जाना जाता है। कष्ट मतलब कष्ट निवारण, काष्ठ नहीं, कष्ट निवारण देवता कहा जाता है। इनका पूछा जाए, इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। इनका मंदिर कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है। इनका मंदिर पूछे तो नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है, माना जाता है। आगे लिखिएगा, देव बाबा, ठीक है, इनके पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनके पूजा स्थल कहाँ होता है? पेड़ के नीचे पूजा स्थल, नीम की पेड़ के नीचे, नीम की पेड़ के नीचे पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे माना जाता है। इनकी सवारी भैंसा या पाडा होती है। सवारी पूछे तो क्या होती है? भैंसा या पाडा। सवारी भैंसा या बोल सकते हो पाडा, इनकी सवारी मानी जाती है। पूछा जाए देव बाबा की सवारी कौन सी मानी जाती है? भैंसा या पाडा मानी जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन ने इन्होंने क्या किया था? भात बेरा था। इनके बारे में, किनके बारे में? देव बाबा के बारे में कहा जाता है, एक कहावत मानी जाती है। वो कहावत मानी जाती है कि इनकी मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपनी बहन इलारी का भात भरा था। क्या करा था? अपनी बहन इलारी का भात भरा। किसने? देव बाबा ने। किसने? देव बाबा ने। इनकी बहन का नाम, इनका बहन का नाम क्या हो गया? इलारी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।